जैसे कि मैंने कोचिंग का नोट्स बना रखा है फिजिक्स वाले का, वहाँ जो पढ़ता हूँ उसी समय मतलब मैं नोट्स बना लेता हूँ। जैसे कि ये पैरेलल वेक्टर है, तो ऐसा वेक्टर जो कोई भी मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसको पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। ऑफलाइन टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते थे तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसीलिए ऑनलाइन कोई ऐसा टीचर लेना था जो अच्छा पढ़ाए, तो वो फिजिक्स वाला सबसे बेस्ट थे उस समय। तो अब वो लॉकडाउन में ही शुरू की, वो बस लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, सब ज्वाइन करने के लिए बस हम लोग दिल्ली आए ताकि माहौल चेंज हो सके। मैंने मैकेनिकल ब्रांच सोचा है कि मैं मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सोचा था कि मैंने मैकेनिकल ब्रांच लूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने यूपीएससी और एसएससी के स्टूडेंट के साथ ही इंटरव्यू करे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। आज मैं जेईई मेंस के स्टूडेंट से बात करूंगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या उनका जो रहता है पढ़ने का तरीका, कौन सा कोचिंग ले रखा है, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं, और वो जिस पीजी में रहते हैं उस पीजी का क्या रेंट है। ऐसी बहुत सी तमाम प्रकार की बातें हैं, तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और मैंने इस पीजी के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आप इस पीजी में आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, उनसे सारी बातें डिस्कस कीजिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, तो चलिए बताते हैं कैसे हम लोग अपना टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, कैसे कल क्या करना है वो आज ही मतलब बना लेते हैं रात को, और अपने रूम को कैसे मेंटेन रखते हैं। तो ये मेरा स्टडी टेबल है। जैसे कि कल प्लानिंग था कि आज हमको फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स निकाल लिए। ये बेड के अंदर बुक रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह तो है नहीं, तो बेड के अंदर बुक रखना होता है। फिर जैसे कि सुबह सुबह उठ के फील आए कि हाँ पढ़ना है करना है, तो उसके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा रखा है। जैसे कि 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, पूरा वो सुबह सुबह उठ के पूरा फील आ जाता है, तो एक एनर्जी सा मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पूरा मैट्रिक्स का लगा रखा है कि क्या मैट्रिक्स का क्या है, कैसे है, कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये मेरा रूममेट है जो मेरे साथ ही आया है, और एक ही साथ हम लोग वहाँ रहते थे घर पे, तो यहाँ भी एक साथ हम लोग आए हैं। ये हम लोग का अलमीरा है जिसमें सामान सब रखते हैं, खाने पीने जो भी कपड़ा उपड़ा जो डेली यूज़ का है वो सब इसमें रखते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। तो मेरा नाम यशराज है और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बिहार से करी है। वहाँ पे मुजफ्फरपुर संजेवियर जूनियर सीनियर स्कूल से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी है, और मेरा क्लास 12 पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है, और तब से मैं जेईई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। और मैं हम भी सेम चीज़ कर रहे हैं, बिहार से ही पढ़ा है, सेम स्कूल से पढ़ा और सेम। आप दोनों मित्र हो? हाँ, वहीं से मतलब स्कूल से ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, काफ़ी बचपन से जानते हैं। तो बात करें जेईई मेंस की, तो भैया इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? जेईई मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न होता है जैसे कि वहाँ पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ही वहाँ पे यूज़ होता है। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। सबसे 30-30 करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें हमें ऑप्शन रहता है कि पर सब्जेक्ट में हमें 5 क्वेश्चन ऑप्शनल मिलते हैं, तो हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना पड़ता है जी। तो बात करें भैया इसके लिए अभी आपने कोई कोचिंग ले रखा है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? और फिजिक्स वाला से ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं, वो काफ़ी ट्रस्टेबल है। और मतलब 11th में उससे पढ़ा था, जो ऑफ मतलब वो जब कोरोना आया और लॉकडाउन हो गया तो फिर ऑफलाइन तो वो हो नहीं पाया, और ऑफलाइन टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाते थे तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं थे, तो इसीलिए ऑनलाइन कोई ऐसा टीचर लेना था जो अच्छा पढ़ाए, तो वो फिजिक्स वाला सबसे बेस्ट थे उस समय। तो अब वो लॉकडाउन में ही शुरू किए, तो इसलिए हम लोगों ने उनका कोर्स लिया, और ये पढ़ रहे हैं। काफ़ी अलग अलग टीचर, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन। जी। बात करें जैसे कि ऑनलाइन देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं फिजिक्स वाला के अलावा, तो आपने फिजिक्स वाला को क्यों चूज़ किया? कि इसके पहले किसी आपके दोस्त ने बताया, कि सीनियर ने बताया किसी ने, या अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उससे? जैसे कि हम लोग 11th में गए और कोई भी टॉपिक जैसे फिजिक्स में नहीं समझ में, जैसे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स का कुछ नहीं समझ में आया, तो वो सर्च किया तो वो सबसे पहले टॉप पे उनका ही वीडियो आता था, तो वो फिजिक्स ही पढ़ाते थे मेनली स्पेशली, तो इसीलिए उनको पहले से जानते थे हम, तो इसलिए उनके साथ हम लोग गए। और भी जैसे अनअकैडमी है, बैजूज है, तो उन लोगों के साथ नहीं, क्योंकि उन लोगों का कभी वीडियो देखा नहीं, उस पर कोई एक टीचर नहीं रहते थे परमानेंटली, तो उनसे कुछ रिलेट नहीं कर पाया, तो हम लोग को काफ़ी रिलेटेबल और जो हम लोग को चाहिए वो मिल जाता है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो वो आप मेल कर दो, वो आपको आंसर मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में, या क्लास में बता दिया जाएगा। आप फ़ोन करके भी कुछ पूछ सकते हो, तो वो एक चीज़ अच्छा है फिजिक्स वाला के साथ। तो आप दोनों लोगों ने फिजिक्स वाला में कोचिंग ले रखा है? हाँ, हम लोग दोनों ने एक साथ फिजिक्स वाला का किया। टाइम फिक्स है कि एक समय पे करना, किस समय नहीं करना, वो सब फिक्स है हम लोग। तो फिर तो आपने एक ही लिया होगा दोनों के लिए कि अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिया? नहीं, एक ही लिया और एक ही से हम लोग टैब पे कर देते हैं। क्लास 11th का मैंने लिया और क्लास 12th का इन्होंने लिया। तो आपका फ़ी कितना लगा इसका?
यहाँ पीजी का नहीं, उसका कोचिंग का बात करें जो लिया है। कोचिंग हम लोगों ने 4000 में ली थी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। 4000 क्लास 12th की लगी थी और 4000 क्लास 11th की लगी थी, और अगर आपको बुक मंगवाना है तो उसके 1700 चार्ज ज़्यादा लगे थे। जी। तो जैसे बात करें इस पीजी की, तो इस पीजी में जैसे आप रह रहे हो, जब आए होगे दिल्ली, तो दिल्ली बाहर से आना बहुत चैलेंजेस होता है, यहाँ आके रूम ढूंढना, फिर रहना, फिर मार्केट में आके रिसोर्सेज कलेक्ट करना, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जिस दिन आया था तो रूम ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर हम लोगों को जो वीर पीजी देख के आए थे, तो उसका जो भी ब्रोकर दिखा रहा था वो अच्छा पीजी दिखा नहीं रहा था। तो फिर हम लोग यूट्यूब पे देखे, तो यूट्यूब पे इस पीजी का नंबर मिला, कॉल किए, तो फिर आए देखे तो ये पसंद आ गया, तो हम लोगों ने ले लिया। तो जैसे कि आप जब शिफ्ट हुए होंगे यहाँ पे, तो आपको रूम के साथ क्या क्या फैसिलिटी दी गई थी? रूम के साथ हमें बस 2 बेड दिए गए थे, 2 स्टडी टेबल दिए गए थे। उन्होंने कहा था कि आप अपना चेयर आप अरेंज कर लें। हमें 2 अलमीराज दिए गए थे, और वो वेंटिलेशन एरिया वहाँ पे दिया गया है। अगर आपको गर्मी में कूलर या फिर ब्लोअर के यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, और बस। जी। तो बात करें हैं, रहना तो दिल्ली में मतलब हो जाता है, खाना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो इस यहाँ का खाना आपको कैसा लगता है और कितने टाइम दिया जाता है? खाना 3 टाइम दिया जाता है, सुबह में 2 पराठा और दोपहर में चावल रोटी दाल सब्जी, और रात में भी अगर वो सूखी सब्जी है तो दाल, नहीं तो दाल नहीं रहती है। तो खाना एवरेज और ठीक रहता है, बाहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ का खाना अच्छा, अदर पीजी कंपेयर किया जाए तो। हाँ, खाना अच्छा रहता है। जी। तो बात करें भैया टाइम टेबल की, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? हम तो सुबह में 5 बजे, पौने 5 में उठ जाते हैं, फिर 5:15 से मेरा अपना काम शुरू कर देता है, थोड़ा मोड़ा टहलना वहलना, फिर उसके बाद पढ़ना। और ऑलरेडी मतलब लास्ट नाइट जैसे हम लोग ये रात में बना लेते कि कल हमको क्या पढ़ना है, कितना क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व करना है, क्या करना है, तो वो सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। तो सुबह सुबह उठ के रात में बुक निकाल लिए रहते हैं हम लोग कि हाँ ये कल पढ़ना है, क्या करना है, तो सब कुछ उसी हिसाब से करते हैं शेड्यूल। और क्लास हम लोग सुबह 10 बजे से करते हैं, जिससे मैं ये भी जग गया रहता है और हम भी करते हैं। तो भैया आपका देखा जाए तो इनसे टाइम टेबल कितना डिफरेंट है? मेरा Same टाइम है। टेबल इनसे थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें मैं, जैसे कि ये 5 बजे उठते हैं, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। मैं थोड़ा सा डिले उठता हूँ, और मैं रात में, मुझे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं रात में प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने जो भी बैकलॉग्स होते हैं या फिर मेरा जो क्लास कंप्लीट होता है, तो मैं उसके नोट्स रात में ही कंप्लीट कर लेता हूँ, और सुबह उठ करके एक न्यू क्लास स्टार्ट करता हूँ। जी। तो बात करें जैसे कि अभी तक आपने जैसे कि इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम देने का सोचा है या दे चुके हैं, तो उनका रिजल्ट क्या रहा? हाँ, अभी हमने जैसे सोचा है कि फिजिक्स ऑनर से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम है वो सब देने का सोचा है। और पास्ट में कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम देने का प्लानिंग किया है कि, और वो देंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है क्या होता है। तो फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारा सोचा है मैंने। तो इसके पहले आप एग्ज़ाम दे चुके हैं? हाँ, इससे पहले एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसमें कि जेई मेंस का, तो उसमें 90 परसेंटाइल आया था। तो उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आया? नहीं, हमको वो जो चाहिए था वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाया। अच्छा भैया आप? हाँ, मैंने भी जेई मेंस की एग्ज़ाम दी थी, और मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो मेरा परसेंटाइल आया था। इसमें मुझे एनआईटी ग्रांट हुई थी, बट उसमें मुझे मनचाहा ब्रांच नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं एक और अटेम्प्ट लूँगा। जी। तो बात करें कि जैसे कि आप इतने दूर से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ दिल्ली आके रहते हैं, तो आपको कभी कभी डिमोटिवेशन सा फील होता है पढ़ते पढ़ते? जैसे आपने अटेम्प्ट दिया, अभी आपने बताया नहीं हुआ उसमें, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं कि नहीं हमको तो एक करना है, हमको पढ़ना पड़ेगा? हाँ, आप दिन में कुछ अच्छा 15 मिनट देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे संदीप महेश्वरी हो गया और भी बाकी लोग हैं, बट माय बट फेवरेट। मैंने तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंटों से सुना कि ये सब मोटिवेशनल जो वीडियो तो क्षणिक होते हैं। नहीं, तो वो लोग जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, बट वो संदीप महेश्वरी का एज मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो संदीप महेश्वरी का आप मत देखिए। वो बस वो लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो उसके लिए बनाते हैं, तो वो लाइफ को उस तरीके से देखना है। तो आपका क्या प्रेफरेंस है? और वैसे तो आप घर पे बात करके सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, कभी ऐसा डिमोटिवेशन टाइप लगता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि वो अकेले रहने पे ऐसा शायद फील होता है, बट अकेले तो है नहीं, तो कभी फील नहीं होता डिमोटिवेशन। जी भैया आप? मेरा भी सिमिलर ही है, और मैं थोड़ा सा नॉवेल फॉलो करता हूँ, या फिर मैं कोई कुछ कोट्स खुद लिखता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, कि मुझे बस इतना है कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। मैं जितने बार भी गिरूंगा मैं वापस उठ करके वो काम करूँगा। मेरा यही टारगेट है, तो मुझे ये अचीव करना ही है। तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी है, और मैं अपनी रूटीन को फॉलो करूँगा तो मैं ज़रूर जहाँ पे जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे भैया मैंने देखा है और सुना है काफ़ी कि जेई मेन से आईआईटी वगैरह के लिए लोग कानपुर हुआ, जैसे कोटा हुआ, ऐसे बड़े बड़े शहरों के नाम, जैसे दिल्ली यूपीएससी के लिए जाना जाता है, ऐसे कोटा कानपुर आईआईटी वगैरह के लिए जाना जाता है, तो अब दिल्ली क्यों आए? क्या है कि ऐसे हम लोग को ऑनलाइन ही करना था, ये पहले से फिक्स था, तो बस माहौल चेंज करना था, क्योंकि घर पे वो माहौल बन नहीं पा रहा था। तो वो बस लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, सब ज्वाइन करने के लिए बस हम लोग दिल्ली आए ताकि माहौल चेंज हो सके। और कोटा का थोड़ा माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, मतलब पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि कोटा जाओ, क्योंकि थोड़ा निगेटिविटी का।
तो इसीलिए हम लोगों ने दिल्ली प्रेफर किया, और दिल्ली कैपिटल भी है तो कोई चीज़ का प्रॉब्लम होता नहीं है। तो देखा जाए भैया, अभी जो जेईई मेंस में काफ़ी एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, जेई की जो भी एग्ज़ाम होती थी उसके काफ़ी एवोल्यूट किया है उसमें एग्ज़ाम में। पहले स्टार्टिंग से होता था कि वहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लिए जाते थे जो कि सिर्फ एडवांस होता था। फिर उसमें चेंजेस आए तो 2 अटेम्प्ट होते थे, जनवरी में और अप्रैल में जेईई मेंस के, और उसके बाद जुलाई में एडवांस का अटेम्प्ट होता था। बट जब से कोरोना आया है तो सरकार ने उस अटेम्प्ट को बढ़ा के 4 अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो 2020 में 4 अटेम्प्ट लिए गए थे, 2021 में 4 अटेम्प्ट लिए गए थे, और अभी भी वो 4 अटेम्प्ट लिए जाएंगे। वो थोड़ा डिले होता है, बट 4 अटेम्प्ट जेईई मेंस के होते हैं और 1 अटेम्प्ट जेईई एडवांस का होता है पर ईयर। तो मैंने तो देखा है जैसे कि अभी यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं तो उसमें बहुत सारे आईआईटीएन जो अच्छे रैंकर होते हैं, तो क्या आपका भी यूपीएससी करने का प्लान है आईआईटी करने के बाद? ऐसा कोई प्लान तो फिलहाल नहीं है यूपीएससी करने का भी, तो उसका फिजिक्स में करियर बनाने का मेरा प्लान है। तो फिलहाल बस वही प्लान है, अभी आगे का कुछ पता नहीं है। आपका भैया? मेरा भी मैथ्स ऑनर्स में आगे का प्लान है कि मैं मैथ्स को आगे लेके जाना चाहता हूँ, बट ये तो फिलहाल एक फ़र्स्ट चेक पॉइंट है, आगे देखते हैं। जैसे कि भैया आपने कौन सा ब्रांच लेने की सोचा है कि मेरा निकल जाएगा उसके बाद में? मैंने सोचा है कि प्रैक्टिकल फिजिक्स लेने का मैंने सोचा है, क्योंकि फिजिक्स में ही हमको आगे करना है, तो फिजिक्स से रिलेटेड ही ब्रांच मैंने सोचा है। भैया आपने? और मैंने मैकेनिकल ब्रांच सोचा है कि मैं मैकेनिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सोचा था कि मैंने मैकेनिकल ब्रांच लूँगा। जो नए स्टूडेंट हैं तो जो अभी हाल ही में प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि एनसीईआरटी से स्टिक रहें, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाए, और जो क्लास में जो भी क्लास कर रहे हैं उसको रेगुलर करें, बार बार टीचर चेंज ना करे, और उनको जो भी नोट्स है पहले नोट्स कंप्लीट कर ले फिर इधर उधर जाए, क्योंकि मेनली जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड रहता है। जी, ओके।